हेलो जी, आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ अ ड्यू के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वाली वीडियो देख लो एंड उसके बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं इस वीडियो में कराऊंगी। जितनी भी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो सारी इसी वीडियो में कवर होंगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहली एक्टिविटी इसमें दे रखी है, सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो हमें सर्कल करने हैं जो वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। तो जो भी वर्ड्स इन पिक्चर्स से मैच कर रहे हैं हमें उस पिक्चर को सर्कल करना है। जैसे पहला वर्ड हमें दे रखा है वरिड। वरिड मीन्स घबराना, डरना। तो इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर है जो कि जिसमें लग रहा है कि कोई डर रहा है या कोई घबरा रहा है? तो ऑब्वियसली ये वाली जो पिक्चर है ये वरिड को शो कर रही है, तो हम इस पिक्चर को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखो, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? जहाँ पे एक ही जगह पे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उगा दिए जाएं, बहुत ही सारे प्लांट्स उगा दिए जाएं, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। तो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है राइट साइड वाली में कि इसमें एक ही ट्री है एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो सर्कल हम इसी को कर देंगे क्योंकि ये प्लांटेशन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेज। सेज मीन्स हमारा साधु संत लोग जो होते हैं, पंडित टाइप, वैसे उन लोगों को बोलते हैं सेज। तो इन दोनों में से ये तो एक सब्जी वाला है और ये हमारा है सेज, तो हम सेज को सर्कल कर देंगे। सरप्राइज। सरप्राइज मतलब चौंक जाना, एकदम सरप्राइज हो जाना, एकदम शॉक्ड हो जाना। तो इन दोनों पिक्चर्स में से शॉक्ड वाली, सरप्राइज वाली पिक्चर जो है वो ये लड़का शो कर रहा है क्योंकि ये सरप्राइज जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन? तो हमसे पूछ रहा है कि आप ऐसा टाइम याद करो जब आपने हार्ड वर्क किया हो, यानी बहुत मेहनत की हो। व्हेन डिड यू डू देन, और आपने ये मेहनत कब की थी? तो इसका आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं सोच के कि जब आपने कभी भी मेहनत की थी, और मैं जो आंसर बता रही हूँ वो वाला आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे, आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। आई स्टडीड वेरी हार्ड टू क्लियर माई एग्जाम्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड इट हेल्प यू? मतलब जब आपने हार्ड वर्क किया तो वो आपको कैसे हेल्प किया? तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं, इट हेल्प्ड मी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड इट मेक यू फील? तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं, आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे इस वाले पेज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। आप इसका वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने हाथ से लिख भी सकते हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि रामानाथा यही बिलीव करता था कि मैजिक पोशन जो है वो कुछ भी चीज़ को गोल्ड के अंदर टर्न कर सकता है, किसी भी चीज़ को गोल्ड के अंदर वो कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका आंसर इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द सेज मेड रामानाथा वर्कड हार्ड बाय आस्किंग हिम टू ग्रो बनाना प्लांट्स, लुक आफ्टर देम एंड कलेक्ट 5 liters of dew from their leaves. This helped Ramanatha become hardworking and wealthy. तो इसको आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ ही साथ लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इसका मीनिंग यही था कि क्वेश्चन में पूछा था कि सेज ने रामानाथा की कैसे हेल्प की। तो सेज ने सबसे पहले रामानाथा से बहुत हार्ड वर्क करवाया, उससे बनाना के प्लांट्स उगवाए एंड उसको लुक आफ्टर करने के बाद उनकी जो ड्यू ड्रॉप्स थी वो कलेक्ट करने को बोला, और इसी वजह से वो हार्ड वर्किंग एंड वेल्दी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न? तो इसका आंसर होगा, येस, I think Ramanatha will be able to collect the dew because he is determined to follow the sage's instructions and work hard.
मतलब क्वेश्चन में पूछा था कि क्या आपको लगता है रामानाथा जो है ड्यू ड्रॉप्स जो है वो कलेक्ट कर पाएगा। तो आंसर में होगा यस, मुझे लगता है कि रामानाथा ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो एकदम डिटरमाइंड है सेज की बात को फॉलो करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इस पेज पे दे रखा है। Why was Ramanatha angry? तो इसका आंसर में आप लिखेंगे he was angry because the water he had collected did not turn the copper vessel into gold. He thought that the sage had cheated him and that he had wasted 6 precious years of his life. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा था कि रामानाथा को गुस्सा क्यों आया, रामानाथा एंग्री क्यों हुआ। तो इसका आंसर होगा कि जो उसने वाटर कलेक्ट किया था वो कॉपर वेसल को गोल्ड में टर्न नहीं कर पाया, तो उसे ऐसा लगा कि सेज ने उसे चीट किया है एंड ही हैज़ वेस्टेड हिज 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उसने अपने 6 साल भी बर्बाद कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? इसका आंसर में आप लिखेंगे रामानाथा वर्कड हार्ड टू ग्रो एंड लुक आफ्टर द बनाना प्लांटेशन। हिज वाइफ सोल्ड द बनानास इन द मार्केट। द मनी अर्नड फ्रॉम सेलिंग द बनानास क्रिएटेड देयर वेल्थ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग है, क्वेश्चन में पूछा था कि रामानाथा एंड उसकी वाइफ मधुमती ने वेल्थ क्रिएट कैसे की। तो आंसर में है रामानाथा ने और उसकी वाइफ ने बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने बनाना प्लांटेशन की बहुत देखभाल की और उसकी जो वाइफ थी उसने बनानास मार्केट के अंदर जाके सेल किए और जो मनी वहाँ से अर्न हुआ उसी की वजह से इन दोनों की वेल्थ क्रिएट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follows. He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising him to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. तो इसके अब क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। Complete the sentence with a suitable reason. Ramanatha did not give up because. तो इसका आंसर होगा he strongly believed that the magic potion existed and that he would eventually learn how to make it. तो ये आंसर आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। Next question is saying read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. तो यहाँ पे what happened लिखा है, पहले पढ़ते हैं। People promised to tell Ramanatha about the magic potion. और इसका आउटकम यानी इसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब ये हमें बता रखा है कि ऐसा हुआ एंड हमें बताना है अब इसका रिजल्ट आउटकम क्या निकला। तो आउटकम में आप लिखेंगे दे चीटेड हिम एंड टुक हिज मनी, मतलब लोगों ने उसे चीट किया और फिर उसका मनी ले लिया। आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका आउटकम क्या निकला। इसमें आप लिखेंगे मधुमती बिकेम वरिड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी। मधुमती को जो थी वो चिंता हो गई थी कि वो बहुत जल्दी बिना पैसों के रह जाएंगे क्योंकि सारे पैसे वो वेस्ट करता जा रहा था। नेक्स्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मधुमती को टेंशन हो रही थी जो उसका हस्बैंड कर रहा था उसकी वजह से, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स, क्योंकि रामानाथा को कोई ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, उसे बस ऐसा करना पड़ रहा था क्योंकि उसे जो था मैजिक पोशन चाहिए था, इसलिए वो मेहनत कर रहा था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉल्स। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि सेज जो था वो चाहता था कि वो राइट पाथ पे रामानाथा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, ये एक पैराग्राफ है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड इट
Try it out. Ramanatha sprinkled a few drops of copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. अब हमें जो है करेक्ट ऑर्डर में जो है सारे सीक्वेंस में लगाने हैं सारे सेंटेंसेस. तो पहला सेंटेंस है द सेज स्माइल्ड. नेक्स्ट देखते हैं रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज. रामानाथा ड्रॉप्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ओके, सो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, बी वाला. रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज. सबसे पहले रामानाथा ने जो थी बॉटल सेज को दी. देन हमारा ये ए वाला आ जाएगा सेकंड नंबर पे. द सेज स्माइल्ड. उसने बॉटल लेते ही जो है स्माइल करा. देन थर्ड नंबर पे हमारा आएगा डी, क्योंकि सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर. अब जो रामानाथा ने जो बॉटल दी थी उससे सेज ने कुछ धीरे धीरे जो है बॉटल के अंदर कुछ चैंट करे कुछ वर्ड्स. उसके बाद हमारा आएगा सी वाला फोर्थ नंबर पे. रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. फिर रामानाथा ने जो है ट्राई करने की कोशिश की कॉपर वेसल पे कुछ छींटे छिड़का के. एंड उसके बाद लास्ट वाला हमारा आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे. रामानाथा वेटेड टू सी इट द मैजिक वर्कड. ये फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा. तो ये BADCE हो जाएगा जो कि हमें दे रखा है बी वाले ऑप्शन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव. सीइंग दैट द प्लांट had dried up, the gardener dashed some water on it. इसमें आ जाएगा sprinkled some water on it. Next question is, how might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे he might have felt surprised, disappointed and angry because he expected the water to turn the copper vessel into gold. और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन. इसका आंसर में आप लिखेंगे द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना प्लांट्स, लुक आफ्टर देम हिमसेल्फ एंड कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर्स. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Why did the sage ask Ramanatha to do everything himself? आंसर में आप लिखेंगे the sage wanted Ramanatha to work hard and understand the value of hard work. He knew that Ramanatha would not listen if he simply told him that there was no magic potion. तो इसका मतलब यही है कि सेज चाहते थे कि वो हार्ड वर्क करे और समझे हार्ड वर्क की वैल्यू. तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं बताया कि जो है मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती. उसने पहले उसे वर्क हार्ड करना सिखाया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? तो इसके आंसर में होगा रामानाथा प्लांटेड बनाना प्लांट्स एंड वर्कड हार्ड टू लुक आफ्टर देम. ओवर 6 years द प्लांट्स ग्रू इनटू अ बिग प्लांटेशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन. तो आंसर में आप लिखेंगे द सेज आस्क्ड रामानाथा टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू फ्रॉम द बनाना लीव्स. He secretly knew that Ramanatha's hard work would make him wealthy. Later, when Ramanatha tested the water, it did not turn anything into gold. The sage then revealed that there was no magic potion. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फिल इन बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा. मतलब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और हमें इसमें बिफोर वाली चीज़ें लिखनी है और आफ्टर वाली चीज़ें लिखनी है. तो पहली जो इसमें बोल रखा है व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज. उसने सेज से मिलने से पहले क्या किया. एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज. उससे सेज से मिलने के बाद रामानाथा ने क्या किया. तो बिफोर में आप पहले ब्लैंक में आप लिखेंगे he spent his time trying to find the magic potion. ये आप यहाँ पे लिखेंगे. एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे he planted and cared for banana plants.
नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में, ही वेस्टेड मनी सर्चिंग फॉर द पोर्शन। एंड अब यहाँ पे आप लिखेंगे ही वर्कड हार्ड एंड डेवलप्ड अ बिग बनाना प्लांटेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is saying read the following words from the story। ये हमें कुछ यहाँ पे जो है वर्ड्स दे रखे हैं अलग अलग, और हमें इन्हें यहाँ फिलअप्स में जो है फिल करना है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। ओके, इस बॉक्स के अंदर जो है हमारे 2 एक्स्ट्रा वर्ड हैं जो कि यहाँ पे फिट नहीं होंगे, तो हमें बस वो चेक करने हैं और जो वर्ड्स फिट हो रहे हैं वो फिट करने हैं। तो शुरू करते हैं। There was a farmer who had dash coconut plantation। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट वर्ड आ रहा है, फिट हो रहा है, वो हो रहा है huge। पहले ब्लैंक में आप लिख देंगे huge। नेक्स्ट, he worked hard and did not depend on dash। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट हमारा आएगा luck। he did not depend on luck। Every day was dash but he did not give up। every day was, यहाँ पे सबसे अच्छा डिफ़िकल्ट फिट होएगा, एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। तो इसमें सबसे बेस्ट वर्ड प्रॉमिस्ड आएगा, प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। Next is days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt dash। तो इसमें सबसे अच्छा वर्ड आएगा cheated। Farmer felt cheated। About 2 months later he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I dash buying coconuts from you," and he paid the money। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका रिमेंबर, लास्ट वाले में आपका रिमेंबर आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे होते हैं फिलअप्स कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, read the new words in column B, complete the meanings of the words given in column B, meanings of some words are given below। ओके, तो हमें यहाँ पे एक तो कॉलम ए दे रखा है, एक कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, कॉलम बी में कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, और हमें कॉलम बी में जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके यहाँ पे जो है मीनिंग लिखने हैं। तो कुछ वर्ड्स के ऑलरेडी मीनिंग यहाँ दे रखे हैं, हमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो वाली लिखनी है। तो पहला कॉलम हमारा कह रहा है आई एंड दूसरा है आई, तो इस वाली आई का जो है मीनिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्गन यूज्ड फॉर सीइंग। आईज मीन्स आँखें, तो ऑर्गन जो कि देखने के लिए काम आता है, ये आप लिखेंगे फर्स्ट वाले ब्लैंक में। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक है सन एंड SUN सन। तो SUN सन का मीनिंग आप लिखेंगे द स्टार दैट गिव अस लाइट एंड हीट। सन SUN मीन्स सूरज, तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग लिख देंगे। नेक्स्ट है ATE 8 एंड EIGHT 8। तो EIGHT 8 का मीनिंग आप लिखेंगे द नंबर 8। ओके, नेक्स्ट हमारा है SEEC एंड SEAC। तो SEAC का मीनिंग आप लिखेंगे अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। ओके, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं ये हमारे होमोफोन्स हैं, क्योंकि इन दोनों को बोलते तो हम सेम तरीके से हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और इनके दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। जैसे कि आई एंड आई, दोनों को आई आई ही बोलते हैं, लेकिन ये आई, इस वाले आई का मतलब होता है मैं, एंड इस वाली आई का मतलब होता है कि आँखें। और ऐसे योर एंड योर, दोनों को योर बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग है यू आर का शॉर्ट फॉर्म इसे बोलते हैं, एंड योर मीन्स तुम्हारा। ऐसे ही सन सन, SUN सन मीन्स सूरज, SON सन मीन्स बेटा। तो इन ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं, जिन दोनों का मीनिंग भी अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होती है, लेकिन बोलते हम सेम तरीके से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज 4 pairs of homophones from the table above and for each pair write a sentence that use both
the homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmate. An example has been given below. ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसा सेंटेंस लेना है जिसके अंदर दोनों वर्ड्स, वो जो पीछे वाली टेबल में दोनों होमोफोन्स दे रखे थे, दोनों वर्ड्स, वो हमें एक ही सेंटेंस में पुट करने हैं. एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट. ऐसे हमें 4 पेयर्स बनाने हैं अलग अलग वर्ड्स के. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे आई का. आई हर्ट माई आई. नेक्स्ट वर्ड इज सन. हर सन सैट इन द वार्म सन. नेक्स्ट इज वन. आई वन वन प्राइज, मतलब मैंने एक प्राइज जीता. सी. आई वॉन्ट टू सी द सी. मैं एक सी देखना चाहता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Match the phrases in the column A with the phrases in the column B. Use connecting words given in the middle column to make a meaningful sentence. तो फर्स्ट वाला हमें यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम A एंड कॉलम B, जिसके अंदर यहाँ कुछ सेंटेंस है, यहाँ भी कुछ सेंटेंस है, और हमें ये बीच के जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, बेस्ट वर्ड यूज़ करके हमें जो है दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है. तो चलो शुरू करते हैं फिर. फर्स्ट सेंटेंस हमें कह रहा है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क. तो यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स. ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट as soon as the bell rang. Nitin was late to school today as there was a traffic jam. Next question की तरफ चलते हैं. Here are 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. यानी यहाँ 2 sentences हैं जो B word से start हो रहे हैं, और हमें इसे पहली बारी में धीरे धीरे पढ़ना है और दूसरी बारी में हमें तेज़ तेज़ पढ़ना है. तो ये एक्टिविटी है, ये टंग ट्विस्टर चैलेंज है जो आप घर में कर सकते हैं. बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास. अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया. ये आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यू विल लिसन. ओके, नाउ हमें एक पैराग्राफ दे रखा है. यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद बनानास फ्रॉम her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the boxes beside each event. तो हमें यहाँ पे जो है सारे ये सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें इसे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. यहाँ पे इसके नंबर्स लिखने हैं कि किस सीक्वेंस में ये चीज़ें हुई थी. तो मैं आपको यहाँ पे पहले सारे ऑर्डर बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. तो यहाँ पे आएगा पहले नंबर पे 6, देन 3, then 1, then 5, then 7, then 4 and then 2. अब आप इसको अपने सीक्वेंस में रीड करेंगे तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. जैसे कि फर्स्ट है विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना. मतलब मधुमती सबसे पहले प्लांटेशन जो उसने बनाना प्लांटेशन लगाई थी, उसके साथ वो क्या करती है, तो सबसे पहले वो अपनी मदर को विज़िट करती है, 2 डजन बनाना, 2 दर्जन वो वहाँ पे दे देती है. नेक्स्ट है डज गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनानास. फिर वो मार्केट जाती है और बनानास वहाँ पे सेल कर देती है. थर्ड इज़ मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. मार्केट में वो अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है. नेक्स्ट है गिव 12 बनानास टू हर फ्रेंड. अपनी फ्रेंड को भी वो 12 बनानास दे देती है. देन चूज़ टू गो होम एज सम बनानास वर लेफ्ट. फिर वो घर जाती है क्योंकि कुछ बनानास रह गए थे. फिर 6th है गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री. फिर 2 बनाना वो एक लड़के को दे देती है जो कि हंग्री होता है. देन विजिट्स हर नेबर एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनानास. अपने नेबर को वो बंच ऑफ बनानास गिफ्ट कर देती है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज. So all these words have the letter S in them, but the sound of S is not always the same. मतलब इन सारे words के अंदर S तो है, लेकिन इन सब की जो sound है S की वो अलग अलग आ रही है सब sentences में. तो देखते हैं. In sage and promising the letter S has a S sound.
In wisdom, the letter S has Z sound. In trees, the letter S has Z sound. In surprise, the first letter S has a S sound and second letter has a Z sound. तो हमें अब क्या करना है आगे? Now speak each word clearly along with your teacher and classmates. Your teacher will now say some words. Listen carefully to the sound S. Write the sound next to the words. मतलब अपनी टीचर और क्लासमेट्स के साथ हमें कुछ वर्ड्स बोलने हैं और अभी ये नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके आगे आपको लिखना है कि एस की कौन सी साउंड आ रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेड्स। तो यहाँ पे हमें जी की साउंड आ रही है, बेड्स, ज, बेड्स आ रहा है ना, तो जी साउंड। सैंड, यहाँ पे हमें एस की साउंड आ रही है, सैंड, सैंड में तो एस की साउंड है। क्लोथ्स, क्लोथ्स के अंदर हमारी जी की साउंड आ रही है, क्लोथ्स। देन सी के अंदर हमारी एस की साउंड आ रही है। वॉज के अंदर भी हमारी जी की साउंड आ रही है, वॉज। कीज, कीज के अंदर भी जी की साउंड आ रही है। बैग्स, बैग्स, जी की साउंड। नोज, यहाँ पे भी हमारी जी की साउंड आ रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन्स टू यू। तो हमें ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम अपना एक आंसर बनाएंगे। तो इस आंसर में आप लिख सकते हैं हार्ड वर्क मीन्स पुटिंग इन सिंसियर एफर्ट एंड नॉट गिविंग अप अंटिल वी अचीव आवर गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क हेल्प्स अस अचीव आवर गोल। सेकेंडली आई थिंक इट मेक्स अस कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। एंड लास्टली आई बिलीव इट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये तीनों आंसर्स आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। हमें 3 आइडियाज़ लिखने हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टू बिगिन विद सेट अ क्लियर गोल। नेक्स्ट यू कुड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो इट रेगुलरली। फाइनली आई थिंक यू शुड डू नॉट गिव अप व्हेन यू फेस डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन आंसर्स ये ख़त्म हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यहाँ पे हमें एक बनाना दे रखा है और यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स दे रखे हैं अलग अलग, जिनकी हेल्प से हमें जो है बनाना का डिस्क्रिप्शन लिखना है एंड हमें जो क्लास टीचर अपनी है और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करना है। नाउ यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेज अबाउट बनाना, शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो हमें ये जो हिंट्स दे रखे हैं इसकी हेल्प से हमें 8 सेंटेंसेस जो हैं फॉर्म करने हैं। तो मैं आपको सारे 8 सेंटेंसेस बता देती हूँ। तो पहला सेंटेंस आप लिखेंगे अ बनाना इज़ अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। Second, I like to eat banana at breakfast. Third, a ripe banana tastes sweet and creamy. Fourth, a banana usually has a yellow outer covering when ripe. Fifth, its peel feels smooth and soft. Sixth, a ripe banana has a fresh and fruity smell. Seventh, bananas are good for health as they give us energy and are rich in vitamins. Eighth, I enjoy eating bananas during my school break. तो ये आपके 8 सेंटेंसेस हो गए जो कि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टोरी अ बॉटल ऑफ अ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड इनैक्ट इट विद एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। तो ये बोल रहा है कि एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है और अपनी क्लास में परफॉर्म करनी है। असेंबली में आप परफॉर्म कर सकते हो, तो ये आप अपनी क्लास टीचर से पूछ के अपनी स्टोरी स्क्रिप्ट वगैरह रेडी कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारी एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था, पूरी स्टोरी समझाई थी, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। सो बाय बाय।